दोस्तों आइए हम आज आपको इतिहास के बारे में थोड़ी बात करते हैं। हमने इससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक और मध्यकालीन इतिहास के बारे में बात किया। हम अगले चैप्टर में आपको इल्तुतमिश बलबन इत्यादि के बारे में बताएंगे, लेकिन मुझसे एक सब्जेक्ट छूट गया था कि हम जिस सब्जेक्ट पर बात कर रहे हैं हम पहले उसे क्या समझते हैं उसे जान लेते हैं। तो इतिहास क्या है, हम आज इतिहास के बारे में जानेंगे, फिर हम पिछले अध्याय जो हमारा था हम वहाँ से आगे चलेंगे नेक्स्ट ऑडियो बुक में। आइए हम जानते हैं कि इतिहास क्या है। इतिहास को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि इतिहास समाज विज्ञान का एक हिस्सा होता है। इतिहास को जानने से पहले हमें सामाजिक विज्ञान को भी जानना चाहिए, क्योंकि समाज और इतिहास ये दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। हम समाज को जानेंगे, इतिहास को समझेंगे, इतिहास समझेंगे, समाज को जानेंगे। तो समाज विज्ञान हमें जीवन के कई पहलुओं के बारे में बताता है। देश के भौगोलिक और आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की व्यवस्था से अवगत कराता है। सामाजिक विज्ञान इतिहास की तरह ही आज की दुनिया से अवगत कराता है। ठीक इसी तरह इतिहास हमें आज की दुनिया के विषय में बताता है कि इसका विकास कैसे हुआ। इतिहास हमें वर्तमान में रहते हुए अतीत को भी दर्शाता है। हम जिस परिवेश में रहते हैं हमें उसकी आदत पड़ जाती है। हमें लगता है कि दुनिया हमेशा से ऐसी ही रहती है, मगर ऐसा होता नहीं है। आज जो हम जी रहे हैं इसको बनाने के लिए, आज यहाँ तक पहुँचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने अथक परिश्रम किए हैं। न जाने कितनी कठिनाइयों को झेला है। दुनिया हमेशा से ऐसी होती नहीं है। इसे बनाने के लिए लोगों ने न जाने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। हम भूल जाते हैं कि आज जिस दुनिया में हम हैं इसके निर्माण में कितना समय लगा हो, सदियां गुजर गए। कल्पना कीजिए हम एक ऐसे संसार में हैं जहां न आग है, न सड़कें हैं, न बस्तियां हैं, न ऊंची ऊंची इमारतें हैं। आज हमें सड़क, पानी, बिजली, हर तरह की सुविधाओं से लैस हमारे घर, हमारे अगल बगल हमारा परिवेश है। लेकिन उस समय कैसे रहे होंगे वे लोग जो जीवन अपना जी गए हैं, सोचने की वाली बात है। इस चीज़ को हमें जानने के लिए हमें इतिहास का ही सहारा लेना पड़ता है। धरातल पर रहने वाले समस्त जीव जंतुओं इत्यादि के बारे में इतिहास ही हमें बताता है। जहाँ हम अपने पूर्व में होने वाले समग्र जीव जंतुओं, वनस्पतियों व सामाजिक परिस्थितियों इत्यादि को सहजता से जान पाते हैं, वह हमें इतिहास से ही पता चलता है। इतिहास के बदौलत ही हम अपने पूर्वजों के बारे में जान पाते हैं। इतिहास केवल अतीत को ही नहीं अपितु आज हम जिस दुनिया में आए उसे भी बनाया है। उनके जीवन के सुख दुख और उनकी अपने जीवन की समस्याओं से जूझते हुए नए नए आविष्कार को जन्म देना हमें इतिहास से ही पता हो पाता है। आदिकाल के मानव सभ्यता की संपूर्ण जानकारी हमें इतिहास के द्वारा ही पता चलता है। उन्हीं के ताने बाने पर मानव समाज बदला। प्रायः यह बदलाव इतने धीमे होते थे कि उन्हें स्वयं यह नहीं पता होता था कि क्या चेंजिंग, क्या बदलाव हो रहे हैं, जिसे आज हम सहजता से जान पाते हैं कि यह बदलाव कैसे हुए और यह लंबे अंतराल में धीमी गति से होने वाले परिवर्तनों का असर देख पाते हैं, वह इतिहास के द्वारा ही। इतिहास पढ़कर हम यह जान पाते हैं कि आधुनिक दुनिया का निर्माण होने में कितना समय, कितनी सदियां लग गईं। किन किन परिस्थितियों से गुजरते हुए प्राचीन मानव ने इसका निर्माण किया। सदियों पहले के मानव सभ्यता और आज का समाज में कितनी भिन्नता है, इसका मूल्यांकन इतिहास पढ़कर हम आसानी से कर पाते हैं। आधुनिक दुनिया अनेक सदियों से होने वाले बदलाव का परिणाम है। इतिहास का अध्ययन हम सिर्फ अतीत को समझने के लिए ही नहीं करते, बल्कि इतिहास की वजह से हम कुछ योग्यताएं और कौशल विकसित करने में मदद भी करता है। हमें सहजता से प्राप्त संसाधनों पर नाज करने वालों को यह समझना होगा कि हम क्या हैं। इस छोटी सोच की दुनिया से बाहर निकलना होगा और यह जानना होगा कि मैं जिस दुनिया में हूँ क्या मैं उसे जानना चाहता हूँ कि समाज कैसे चलता है, कैसा समाज था उस समय। तब हमें ज़रूरत होगी यह जानने की कि समाज कैसे विकसित हुआ और कैसे हमारे अतीत ने वर्तमान का स्वरूप प्रदान किया। इतिहास
अभिलेखों, सिक्कों, स्मारकों और मूर्तियों के चित्र, पुरातात्विक ऐतिहासिक स्थलों के बारे में हमें बताता है। इतिहास हमें बताता है जीवन जीना। इतिहास हमें सिखाता है समाज को निर्माण करना। इतिहास हमें बताता है, इतिहास हमें आविष्कार करना सिखाता है। भूतकाल में किए हुए गलतियों को दोहराया न जा सके, वर्तमान को सुधारा जाए, भविष्य को बनाया जाए। इतिहास वह साधन है जिससे हम प्राचीन में हुए तमाम घटनाओं को क्रम वाइज जान पाते हैं। हम जिस समय नहीं थे, हम उन घटनाओं को भी बड़े आसानी और सहजता से इतिहास के द्वारा जान पाते हैं। इतिहास बहुत ही प्रमुख विषय है। इतिहास को जानना, इतिहास को समझना। यूँ तो इतिहास एक कठिन सब्जेक्ट है, लेकिन यह बहुत ही सरल विषय है अगर हम इतिहास को सरलता से समझें। हम अगर इतिहास को बीच में से पढ़ना शुरू कर देते हैं, हम आज का इतिहास पढ़ेंगे और मध्यकालीन इतिहास और प्राचीन इतिहास को छोड़ देंगे तो 100% है कि आपको इतिहास समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले हमें प्राचीन इतिहास, पहले से पहले का इतिहास, शुरू से, जैसे क वर्णमाला से हम सीखते हैं क ख ग, इस तरह से जब हम इतिहास को पढ़ेंगे। इतिहास रटने की चीज़ नहीं है। अगर आप इतिहास रटने पे आ जाएंगे तो याद नहीं होगा। इसे पढ़ो और समझो। क्रम वाइज जब इसे समझना शुरू करेंगे आप तो इतिहास आसानी से समझ में आना शुरू हो जाएगा। जो भी पढ़ रहे हैं, मेडुअल पढ़ रहे हैं या मॉडर्न पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं आप उसे क्रम वाइज पढ़ें। एक चैप्टर यहाँ से, एक चैप्टर वहाँ से, एक चैप्टर यहाँ से, एक चैप्टर, इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो इतिहास को आप नहीं समझ पाएंगे। तो हम आपसे यही कहेंगे कि इतिहास बहुत ही रोचक विषय है। इसे आप इससे जरा सा भी घबराएं न, जरा सा भी यह न सोचे कि अरे इतना लंबा इतिहास कैसे याद होगा। याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको इतिहास कहानियों में बता दूंगा, चुटकियों में बताऊंगा, बड़ी आसानी से सिखा दूंगा। बस हमारे इस ऑडियो बुक के सुनते समय एक कलम और एक कॉपी रखिए। आप केवल मुख्य घटनाओं को, तारीखों को नोट करते जाइए और बाकी सुनिए, ध्यान लगाकर सुनिए। मैं आपको इसे एक स्टोरी की तरह बताऊंगा, एक चर्चा की तरह बात करूंगा। बहुत आसानी से आपको ये समझा दूंगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप इतिहास पढ़ रहे हैं कि इतिहास जी रहे हैं। इतिहास का आनंद आ जाएगा। आप सुनेंगे तो खो जाएंगे, मेरा वादा है। आप बस केवल इसे एक बार मन लगाकर सुनना शुरू कीजिए। क्रमवाइज सुनिए, समझिए, इतिहास का आनंद लीजिए। तो दोस्तों, आप सुनते रहिए, आनंद लेते रहिए, एंजॉय कीजिए। इसके प्रेशर में नहीं आइए, जरा सा भी दबाव महसूस न कीजिए कि हम पढ़ रहे हैं, पढ़ाई एक बोझ है, इतिहास एक बोझ है। नहीं, कुछ नहीं है, इतिहास कुछ नहीं है। हम बोझ, आपका बोझा मैं ले रहा हूँ। मैं इसे पढ़ूंगा, मैं आपको बताऊंगा। आप केवल सुनिए और सुनकर एंजॉय कीजिए और इसे प्रमुख तारीखों को, घटनाओं को क्रम वाइज आप अपने कॉपी में पेन से लिखते जाइए। तो इसी के साथ में आपसे वही रटा रटाया जो सभी यूट्यूबर कहते हैं, मैं भी वही कहूँगा, हमारी मजबूरी है कहना, तो कि सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, हमारा हौसला अफजाई होगा। मैं इन शब्दों को कभी शुरू में नहीं कहता। मैं जानता हूँ शुरू में मुझे खुद अच्छा नहीं लगता जब मैं किसी को देखता हूँ, किसी को सुनता हूँ यूट्यूब पर। पहले शुरू करने से पहले लाइक करो, सब्सक्राइब करो, लाइक नहीं, मत कीजिए लाइक सब्सक्राइब कीजिए। आप सुनिए तो देखिए, मैं जो कह रहा हूँ उसे सुनिए, उसे ध्यान दीजिए। आपके लाभ की चीज़ें है, छोड़ दीजिए हमारा लाभ नहीं होगा। चलिए आप तो लाभ उठा लीजिए, मैं दे रहा हूँ ना आपको लाभ। सुनते जाइए, सुनते जाइए और रटने को भूल जाइए। रटना नहीं है, केवल सुनना है, आनंद लेना है इसका। हाँ,
हम तो अपना काम करेंगे ही, वही घिसा पिटा सा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और हाँ, गुरु घंटा बजाना मत भूलिएगा। पता नहीं मैं कब कौन सा वीडियो डाल दूँ, घंटा बजेगा तभी तो पता चलेगा आपको। ठीक है, धन्यवाद।